गणपति नमः। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लगा के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं आज कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होना चाहिए फंक्शंस के टाइप कौन कौन से हैं। ये अगर देखना हो तो पिछले वीडियो के अंदर मैं डिटेल में समझाया है इसको। 1.2 का जो 1, 2, 3 क्वेश्चन करवाया उससे पहले यहाँ लिंक दे रखा है मैंने उसका, आप वहां से जाके डिटेल में पढ़ना हो तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। 1.1 करनी हो जिसके अंदर अपन ने रिलेशंस के बारे में बात की है तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। 1.1 और 1.2 आप यहां से चेक कर सकते हैं। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे बिना हमें ये क्वेश्चन करने थोड़े से टफ पड़ते हैं। मेरी सजेशन आपसे ये, पहले आप ये दोनों वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आप आइएगा। तो एक बार मैं एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं। रेंज, डोमेन, प्रांत, परिसर के बारे में आपको पता पड़ ही गया होगा। को डोमेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है, एक सेट है एक किसी नंबर्स का, सेट A 1, 2, 3, और हमारे पास दूसरा सेट है PQRS, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन फंक्शंस को पहचानते हैं। देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये क्या कहलाएंगे, इसके जिससे अपन इनपुट देते हैं वो कहलाता है डोमेन, ठीक है। डोमेन या हिंदी में इसको कहते हैं प्रांत, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट्स वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है ना। और या हिंदी में इसको कहेंगे सहप्रांत, सहप्रांत। और ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए के एलिमेंट से जुड़ते हैं किसी ना किसी रिलेशन से, किसी ना किसी संबंध से, वो क्या कहलाते हैं, उन एलिमेंट्स को कहते हैं अपन परिसर या रेंज। अब रेंज कौन सी होगी वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो पहला जो हमने कल पढ़ा था वो था एकैकी फलन। एकैकी फलन था, हिंदी में इंग्लिश में इसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव। या इसको क्या कहते हैं 1 भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो एकैकी फलन 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, हमको ये देखना होता है कि प्रांत या डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के एलिमेंट से जुड़े हुए होने चाहिए, एक से एक ही, एक एलिमेंट सिर्फ एक से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे देखिए 1 को अगर मैं ऐड करता हूं S से, ये इससे जुड़ गया। 2 को मैंने रिलेट किया किससे, P से, किसी ना किसी रिलेशन से ही जुड़ते हैं, ठीक है। संबंध जो होता है ना उसी से ही जुड़ते हैं। और 3 को मैंने ऐड किया Q से। तो देखिए डोमेन या प्रांत A के सारे एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे किसी ना किसी यूनिक यानी अद्वितीय एलिमेंट से जुड़े हुए, एलिमेंट यानी अवयव से, ठीक है ना। ये जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है, इस प्रकार का जो फलन होता है, इस प्रकार का जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या कहलाता है, एकैकी फलन या 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो हमको कभी भी 1 या इंजेक्टिव या एकैकी फलन चेक करना हो तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि डोमेन के सारे एलिमेंट एक किसी ना किसी एक सिंगल से जुड़े हुए हैं, यूनिक अद्वितीय एलिमेंट्स या अवयव से जुड़े हुए हैं या नहीं, इस कोडोमेन के। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया एकैकी फलन, सीधा सीधा था। दूसरा था बहु एकैकी, बहु एकैकी या इसको कह सकते हैं मैनी वन। इसके बारे में कभी पूछते नहीं है लेकिन अपन को पता होना चाहिए मैनी वन क्या होता है। देखो नाम से पता पड़ रहा है मैनी वन, मैनी यानी एक से ज्यादा। तो इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो किसी सिंगल आदमी से जुड़े हुए हैं। जैसे देखो 1S से जुड़ा हुआ है। अब यहां पे अपन करते हैं, ये जो 2 है ना, इसको भी अपन S से रिलेशन में ऐड कर देते हैं। तो देखो 1 भी S से जुड़ा हुआ है और 2 भी S से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का फंक्शन क्या होता है, बहु एकैकी यानी मैनी वन। हो सकता है ये भी जुड़ा हुआ कनेक्ट, अगर ये कर दे तो भी ये कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन। देखो अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं, ये यहां से ऐड हो गया तो ये भी कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन। क्लियर हो गई बात। अब तीसरा जो फंक्शन होता है हमारा वो होता है ऑन टू कह सकते हैं इसको, या सर्जेक्टिव, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं आच्छादक। तो सर्जेक्टिव, आच्छादक या ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं,
उस कंडीशन के अंदर हमको इस बार कोडोमेन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोडोमेन या सह प्रांत के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कवर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बार हमको क्या देखना है, कोडोमेन देखना है, ना कि डोमेन। सह प्रांत देखना है, प्रांत को नहीं देखना है। तो कैसे, जैसे अगर मान लीजिए वही फिर से इसी प्रकार का बनाता हूं मैं, अगर ये दे रखा है 1 2 3 और यहां पे दे रखा है x y और z, अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन है जिसके अंदर कोडोमेन यानी सह प्रांत के सारे एलिमेंट्स, सह प्रांत के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी प्रांत या डोमेन के एलिमेंट से यूनिकली ऐड है, कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी स्किप नहीं हुआ है, इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। अब मान लीजिए अगर ऐसा हो, देखो अगर इस प्रकार से दे रखा हो तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर x किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, किसी से भी इन रिलेशन के अंदर नहीं है। तो इस प्रकार का फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। होना क्या चाहिए, तीनों कनेक्टेड होने चाहिए, किसके, कोडोमेन यानी सह प्रांत के। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कल भी बताया था, आज थोड़ा फास्टली रैपिडली मैंने आपको समझा दिया है। ये करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4th स्टार्ट करते हैं। fx इज इक्वल्स टू मॉड x। मॉड क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है बात। तो फंक्शन किससे किस में है, r से r में, रियल नंबर है यानी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो अब ये कहना है, बताना है कि ये कह रहा है प्रूफ करो कि ना तो 1 1 फंक्शन है ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो इसको अपन मैपिंग डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। देखो मैपिंग डायग्राम में रियल नंबर है तो रियल नंबर इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से प्लस का इंफिनिटी तक होता है। ठीक है, अब मान लो -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इंफिनिटी, ऐसा नंबर इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी चीज। ये a दे रखी है और यहां पर अपन b लेते हैं। देखिए यहां पर होगा -3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 और अप टू इनफाइनाइट। तो अब देखो होगा क्या, फंक्शन क्या दे रखा है, मॉड x, या इसको y लेट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले अगर मैं मॉड के अंदर -3 को पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 3। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के रूप से आप समझा सकते हैं, मतलब ये ऐसा बना दीजिए, नीचे एग्जाम्पल दे दीजिए। तो यहां पर जैसे मॉड 3 की वैल्यू कितनी है, 3, मॉड के अंदर माइनस का 3 लिखा था, अब प्लस का 3 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। अब अगर -1 रखता हूं तो आंसर कितना आएगा, 1, और प्लस का 1 रखता हूं तो भी आंसर कितना आएगा, 1। यानी इसमें कुछ भी, अब यहां पे मान लो माइनस का 2 रखता हूं तो भी आंसर 2, और प्लस का 2 रखता हूं तो भी आंसर 2। क्लियर है बात। तो सब में देखो क्या कनेक्शन बैठ रहा है, -3 का आंसर कितना आ रहा है, 3। ठीक है, -2 का आंसर कितना आ रहा है, 2, -1 का 1, 0 का 0, 1 का भी 1, 2 का भी 2 और 3 का भी 3 ही आएगा। तो क्या हो रहा है देखो, -3 और 3 दोनों के लिए एक ही एलिमेंट से रिलेशन बन रहा है, इसको कहते हैं इमेज बनना। इन एलिमेंट्स की यहां पर क्या है, इमेज है। तो ये देखो -3 और 3, इसकी इमेज क्या बन रही है यहां पर, 3, -2 और 2, ये देखो -2 और 2, इनकी इमेज क्या बन रही है, 2, -1 और 1, इसकी इमेज क्या बन रही है, 1। यानी मैनी के लिए क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। समझ में आ गई चीज आपको। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो 3 को नहीं लेकर -2 से समझ लीजिए, ताकि ज्यादा एरो डायग्राम आपके अच्छा सा बन जाए। इसको अपन मैपिंग डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको 2 तक ही बनाना ताकि क्लियर दिखे अपन को। -2 के लिए देखिए, ये -2 के लिए 2 बन रहा है, -1 के लिए 1 बन रहा है, 2 के लिए 2 बन रहा है और 1 के लिए 1 बन रहा है। तो देखो -2 और 2 दोनों के लिए क्या बन रहा है, 2, -1 और 1 दोनों के लिए क्या बन रहा है, 1। तो मैनी के लिए क्या बन रहा है, 1, मैनी 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहां से इसको ऐसे ये दो मैपिंग डायग्राम बना दीजिए इस प्रकार का, यहां पर एग्जांपल या उदाहरण लिख के ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब लिखना क्या है, देखो
स्टूडेंट्स ऐसा है, मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर थ्योरी लिखा देता हूं, वही थ्योरी आपको बार बार हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है अगर फंक्शन जो है वो 1-1 या ऑन टू नहीं होता है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो जो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर लिखा दूंगा आप वो की वो थ्योरी बार बार क्वेश्चंस के अंदर आप लिखेंगे। तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। ये अगर नहीं होता है तो एकेकी फलन या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत क्लियर कट है। क्या लिखा वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। यहां प्रांत ए के एक से अधिक अवयवों का, प्रांत ए के एक से अधिक यानी ये समझ लीजिए ऐसे, एक से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। तो प्रतिबिंब क्या मिल रहा है अपन को? एक ही। वो क्या मिल रहा है? -2 और 2 दोनों का प्रतिबिंब क्या मिला? 2 प्राप्त हो रहा है। अतः यह एक एकेकी फलन नहीं है। या क्या लिख सकते हैं? यहां से देखो मैंने चेंज कर दिया, या तो यहां तक लिख दो या फिर क्या लिखो, प्रांत ए के एक से अधिक अवयवों का संबंध प्रांत सह प्रांत बी के एक ही अवयव से, एक से अधिक अवयवों का संबंध कह दो या प्रतिबिंब कह दो, एक ही बात है। संबंध केवल एक ही अवयव से हो रहा है, अतः यह एक एकेकी फलन नहीं है। तो इस प्रकार दोनों में से कोई भी चीज इसमें लिख सकते हैं। अब देखो इसको इंग्लिश में क्या लिखना है वो मैं आपको ये रफ करके बताता हूं। Since many elements of range A having relation with one same element यानी -2 और 2 के लिए रिलेशन किससे बन रहा है? 2 से बन रहा है। ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी के एक ही एलिमेंट से इसका रिलेशन बन रहा है। या और क्या लिखा है अपन ने? और हैविंग सेम इमेज इन कोडोमेन। ऐसा भी कह सकते हैं कि डोमेन कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स का सेम इमेज फॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर? कोडोमेन बी के अंदर। जब ऐसा होता है तब ये 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होता। अब बात करते हैं इसमें मैनी वन की। तो देखिए मैनी वन में क्या होगा? मैनी वन की पहचान यही है कि भाई कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अछूता नहीं रहना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये देखो -3 कभी आएगा, माइनस का कोई नंबर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा माइनस का कोई नंबर? क्योंकि हमारा जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये सभी को क्या कर रहा है? पॉजिटिव बना रहा है। तो देखो यहां -3 जो है वो भी किस में बदल गया? 3 में। अगर मैं यहां लिखूंगा -2 तो वो भी किस में बदल जाएगा? 2 में। माइनस का अगर मैं लिखता हूं 100 तो वो भी किस में बदल जाएगा? 100। तो हमें यहां पर नेगेटिव आंसर कभी मिलेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या चीज लिखनी है वो मैं आपको बताता हूं, फिर आप उसी चीज को कंटिन्यू लिख दीजिएगा। यहां पर ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन के लिए क्या लिखेंगे कि क्योंकि सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए से संबंधित नहीं है। देखो हर एलिमेंट नहीं है, कुछ ही है। जैसे माइनस के कोई भी नंबरों के, पहले मैंने आपको बताया कि माइनस के नंबर हमेशा पॉजिटिव देंगे। तो ये सह प्रांत यानी कोडोमेन के जो माइनस वाले नंबर है वो कभी भी इससे रिलेशन में नहीं होंगे। तो वही चीज लिखी है अपन ने, सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के ए से संबंधित नहीं है, अतः यह एक आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है, तो या इसमें एवरी के प्लेस पे लिखेंगे मैनी एलिमेंट्स, क्योंकि सारे के सारे नहीं है, कुछ या सप्रांत के अधिकांश या काफी या बहुत से लिख सकते हैं, बहुत से अवयव ये लिख सकते हैं। बहुत से अवयव प्रांत, यदि सारे नहीं होंगे बहुत सारे यानी नेगेटिव जितने भी नंबर है वो, तो सप्रांत बी के बहुत से अवयव प्रांत ए से संबंधित नहीं है, अतः यह एक आच्छादक फलन नहीं होगा। आच्छादक फलन या सर्जेक्टिव फंक्शन होने की मतलब कंडीशन क्या है कि सारे के सारे कवर होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहे। तो मैनी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन बी इज नॉट इन रिलेशन विद डोमेन ए, दस इट्स नॉट एन ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, ये आपको लिखना है। अब ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ आपको हर बार हर क्वेश्चन में जहां पर ये नहीं होगा वहां पर ये चीज लिखनी पड़ेगी। अब जब ये फंक्शन 1-1 या ऑन टू हो जाता है, आच्छादक और एक ही होता है, तब अपन को प्रूफ करना होता है, जो कि पिछली क्लास में अपन ने देखा था, वो आपको मैं बता दूंगा इस बार भी कैसे प्रूफ करना है अगर हो तो। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन अपन को देना पड़ेगा। ये चीज ये बार बार नहीं लिखूंगा, ये लिखी या एक ही फलन या उसके लिए लिखी तो वो बार बार नहीं लिखूंगा, आपको ऑरली समझा दूंगा कि ये बात आपको वापस से लिखनी है। तो आप हर क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी एक ही आच्छादक यानी 1-1 ऑन टू फंक्शन नहीं हो वहां पर ये चीज आपको लिखनी है, और जहां पर होगी उसमें अपन एक्सप्लेनेशन देंगे, वो एक्सप्लेनेशन आपको मैं हर क्वेश्चन में लिखवा दूंगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक फंक्शन दे रखा है जो कि R से R में, इस प्रकार का फंक्शन आपने कंटिन्यूटी 11th चैप्टर के अंदर 11th क्लास के अंदर पिछली क्लास में पढ़ा होगा। इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका, परिभाषित करने का तरीका, यानी x की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसा समझ सकते हैं। देखो fx इज इक्वल्स टू कुछ दे रखा है, उसमें जब x बराबर अपन 0 पुट करेंगे तो फंक्शन, देखो अगर मैं यहां पर x बराबर 0 पुट कर देता हूं तो x की फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर x बराबर में 1 से बड़ा कोई भी x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, सॉरी x की वैल्यू किससे बड़ी हो, 0 से बड़ी हो जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, x की वैल्यू जो है वो अगर 0 से कैसी है, छोटी, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, माइनस का 1। तो ये तो देखते ही पता पड़ा। चलो पहले इसको मैपिंग डायग्राम के अंदर समझते हैं। तो देखो इनपुट हमेशा x पे देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया और आउटपुट हम हमेशा देंगे लेंगे b पे, यानी ये तो हो गया प्रांत, ठीक है, ये क्या हो गया, सहप्रांत। अब देखिए ये डोमेन और ये कोडोमेन। अब इसमें समझते हैं नंबर कहां से कहां तक लेने, R से R में रियल नंबर्स सारे के सारे लेने, यानी -∞ से +∞ तक सारे नंबर हम इसमें लेंगे। आंसर भी उसी आना चाहिए, -∞ से प्लस की ∞। अब देखिए यहां पर क्या होगा, -2 -1 ऐसे समझ सकते हैं, डैश 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 करके यहां तक आया है। फिर नंबर क्या, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स होंगे अप टू कहां तक चलेगा, ∞ तक। यहां भी अब देखिए नंबर डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 कहां तक, ∞ तक। अब देखिए इनका रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। जब इनपुट हमने क्या दिया x, यानी x बराबर 0 पर हमारा आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्लियर हो गई बात। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, ढंग से समझना, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। x की वैल्यू 0 से बड़ी, देखो ये रही, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी 2, तो भी आंसर क्या मिलेगा, 1। x की वैल्यू 0 से बड़ी 3, तो भी आंसर क्या मिलेगा, 1। x की वैल्यू कोई भी रखेंगे, आंसर बड़ी मतलब 0 से बड़ी जो भी वैल्यू जाएगी ∞ तक, उन सब में आंसर क्या मिलेगा, हमको 1 ही मिलेगा। बात क्लियर हुई। अब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से लेसर है, तब आंसर क्या मिलेगा, -1। तो देखो 0 से छोटी, -1 पे भी क्या मिलेगा, -1, -2 पे भी क्या मिलेगा, -1। अगर यहां -3 होता तो भी हमको क्या मिलता, -1 ही मिलता। यानी कुछ भी नंबर होगा 0 से छोटा, माइनस का नेगेटिव नंबर कुछ भी होगा, उस पर आंसर हमको -1 मिलेगा। तो क्लियर चीज हो गई है तो कि ना तो 1 फंक्शन है, एक का एक से रिलेशन होता है, लेकिन यहां पर तो देखो मैनी का 1 से, बहुत सारों का एक ही से। बात क्लियर होगी। तो आप इसको एक एग्जांपल से समझा सकते हैं। ये ऐसा मैपिंग डायग्राम बना दीजिएगा, फिर क्या लिखेंगे, देखो f अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे मिला f0, f -1 पुट किया तो मुझे मिला -1, f -2 पुट किया तो भी मिला मुझे -1। ये बता देंगे इधर। साथ में दूसरा, f की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो भी मिला मुझे 1, f की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो भी मिला मुझे 1, f की वैल्यू 3 पुट की, मतलब x की वैल्यू, सॉरी ये किसकी वैल्यूज पुट की अपन ने, 1 2 3 x की वैल्यूज। यहां पर भी ये किसकी वैल्यू है, 1 x की वैल्यूज, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 3 पुट की तो भी आंसर क्या मिला, 1। यहां पे -3 लिख देते हैं, चलिए देखिए, -3 पुट किया तो भी हमको आंसर क्या मिला, -1। तो यानी कोई भी नेगेटिव x की वैल्यूज अपन ने पुट की डिफरेंट, तो हमें fx यानी y की वैल्यू क्या मिली, -1। यानी डिफरेंट हमने जब डोमेन से वैल्यूज ली तो हमें एक ही आंसर मिला, नेगेटिव नंबर का भी एक ही मिला और पॉजिटिव नंबर के लिए भी केवल एक ही मिलेगा। यहां पर -1 मिला और यहां पर 1 मिला, ठीक है। तो वही चीज वापस लिखेंगे जो कि हमने पहले क्वेश्चन के अंदर लिखी थी। ये एग्जांपल समझा देना, ऐसे लिख देना यहां पर एग्जांपल्स या उदाहरण। फिर ये लिखने के बाद आपको वही थियोरेटिकल लाइन वापस लिखनी है, क्योंकि प्रांत ए के अधिकांश यानी काफी अवयवों का केवल एक ही हमें सह प्रांत में
प्रतिबिंब दिखाई देता है, या हम क्या कह सकते हैं, बहुत सारे प्रांत ए के अवयवों का संबंध एक यानी यूनिक यानी केवल सिंगल एलिमेंट ऑफ बी से है, वो लाइन आपको वापस लिखनी है। अतः यह एक वन वन फंक्शन यानी एक ही फलन नहीं होगा। इंग्लिश में इसको ये लिखना है, मैनी फंक्शंस मैनी एलिमेंट्स ऑफ रेंज मैनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मैनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए आर कनेक्टेड विथ सिंगल एलिमेंट ऑफ को डोमेन बी। ठीक है, वो चीज वापस लेंगे, क्योंकि ये ना तो वन वन है, ना ये ऑन टू है। तो दोनों चीज आपको पिछले क्वेश्चन में जो लिखाई थी वो एज इट इज वापस लिखनी है। एग्जाम्पल समझा दीजिएगा, ये ऐसा मैपिंग डायग्राम भी बना दीजिएगा, उसके बाद आपको वो चीज वापस लिखनी है एज इट इज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको दो सेट या समुच्चय दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, उसके अंदर ये फंक्शन किस प्रकार बना है, फंक्शन कह रहा है ए से बी में फंक्शन है, ए से बी के अंदर। ठीक है, यानी ये तो क्या हो गया प्रांत, ये सह प्रांत, यानी ये तो हो गया डोमेन और ये हो गया को डोमेन। अब उसमें जो फंक्शन है उसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको मैपिंग डायग्राम से ही समझते हैं, इजीली समझ में आएगा। तो देखो डोमेन के सारे लिख देते हैं 1 2 और 3, और को डोमेन बी है जो, इसका हम लिखते हैं यहां पर 4 5 6 और 7। तो ये तो हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। मैपिंग डायग्राम से समझना इजी रहता है। अब देखो 1 किससे कनेक्टेड है, 4 से, 1 इससे रिलेशन में है 4 से, 2 5 से, ठीक है, 3 6 से। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, यानी एक ही फलन है। तो 1 1 फंक्शन की खासियत क्या होती है, अपन सिर्फ इसी को देखते हैं, प्रांत या डोमेन के एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट ऑफ को डोमेन से जुड़े हुए होने चाहिए, यानी सह प्रांत से जुड़े हुए होने चाहिए। तो जुड़े हुए देखो सारे अवयव होने चाहिए, तो सारे अवयव कनेक्टेड है, सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है, और किससे होने चाहिए, डिफरेंट से। ये नहीं कि भाई ये भी 4 से हो रहा है, ये भी 4 से हो रहा है। 1 की अलग इमेज 4 है, 2 की अलग इमेज 5 है, और 3 की अलग इमेज 6 है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है। तो यही बात अपन को लिखनी है, हिंदी में ये लिखेंगे, क्योंकि प्रांत ए के सभी भिन्न अवयवों की सह प्रांत में भिन्न प्रतिबिंब है, या भिन्न अवयव प्रांत ए के सह प्रांत बी में भिन्न अवयवों से संबंधित है, संबंध में है, ये चीज लिखनी है। इंग्लिश में लिखेंगे सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या इसको लिख सकते हैं रेंज ए। सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ रेंज ए आर कनेक्टेड विथ डिफरेंटली विथ एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन रेंज नहीं, सॉरी, ये क्या है, डोमेन। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए आर कनेक्टेड विथ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ को डोमेन। समझ में आ गई? या इसको लिख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए हैविंग डिफरेंट इमेजेस इनटू को डोमेन। डोमेन की जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट इमेज हमको मिल रही है, कहां पर, बी के अंदर, यानी को डोमेन के अंदर। इसलिए इस प्रकार के जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा, एक ही फलन ये होगा। ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है, इसमें प्रूफ करना है कि जो है वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव या किसको कहते हैं कि फलन एक ही भी होगा और आच्छादक दोनों होगा, यानी 1 1 और ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू भी हो, यानी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों हो अगर फंक्शन, तो उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो अपन को ये प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल वाला जो वीडियो था, कल ही वाला, उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको समझाया था कि भाई कभी भी किसी भी प्रश्न के अंदर, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको इस प्रकार से प्रूफ करना हो तो उसका एक मेथड होता है। अब हर बार एरो डायग्राम से नहीं बता सकते, क्योंकि अगर यहां पर मैं 1 पुट करूंगा तो भी मतलब बड़े नंबर्स आएंगे, तो इसको जब एक्सप्लेन करना होता है, मैंने कहा नहीं, जब होता है एक ही आच्छादक यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होगा अगर, तो अपन सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव है और एक ही आच्छादक फलन है, दोनों ही ये फलन कह रहा है कि ये होगा, ये आपको प्रूफ करना है, तो उस वक्त आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब वो एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए पहले अपन किसको चेक करेंगे, एक ही फलन को।
हर बार देखिए यही प्रोसेस लगाना पड़ेगा आपको, दूसरा इसका प्रोसेस नहीं है। तो ये बहुत इजी और बहुत अच्छा चीज है, इसको ढंग से समझिएगा। पहले अपन को क्या चेक करना है, इसमें 1 1 फंक्शन, ठीक है। हम इसमें 1 1 फंक्शन को चेक करते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए रेंज फंक्शन कहां से कहां तक है, आर से आर में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर। इनपुट भी रियल नंबर वास्तविक संख्या ही होगी, आउटपुट जो है हमारा वो भी वास्तविक, यानी डोमेन या प्रांत जो है वो क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन और सह प्रांत भी क्या है हमारा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो एक एक ही फंक्शन को इसमें कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या, दो कांस्टेंट लेट करते हैं। लेट यानी माना a, b जो है वो बिलोंग करते हैं किसमें, r में। r यानी रियल नंबर। दो कांस्टेंट लिए, देखो हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा डोमेन और एक होगा कोडोमेन। ये है a, ये है b। यहां पर भी कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर, और यहां पर भी कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर ये रिलेशन हमको मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या लेट करते हैं, ये a जो है और b दोनों कहां से है, रियल नंबर में। अब अगला स्टेप क्या आएगा, पुट, यानी हम क्या पुट करेंगे, fa इक्वल टू fb। fa और fb जहां भी फंक्शन हमको दे रखा है उसमें वेरिएबल की जगह पे, जहां भी वेरिएबल है, वेरिएबल यानी यहां पर x की प्लेस पे a और b पुट करना है। तो ये क्या हम fa बराबर fb रखने पर, ठीक है, इनको बराबर रखेंगे। तो अब देखो रखते हैं, 3 माइनस 4a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4b। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहां पर क्या बचा, माइनस का 4a इज इक्वल्स टू माइनस का 4b। माइनस का 4 और माइनस का 4 कट गया, तो हमारे पास क्या मिला, a इक्वल टू b। देखो ऐसा करने पर जब इनको इक्वल पुट करते हैं और हमको a इक्वल टू b मिल जाए, क्या मिल जाए, a इक्वल टू b, तो हम क्या कहेंगे, द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। दिया हुआ फलन एक कैसा फलन है, 1 1 फंक्शन है या एक एक ही फलन है। ये लाइन आपको नीचे लिखनी पड़ेगी, दिया हुआ फलन एक एक ही फलन है, द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन और 1 1 फंक्शन। अब दूसरा आच्छादक फलन के लिए चेक करते हैं। आच्छादक फलन या इसको क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। देखिए यहां से इसको स्टार्ट करते हैं, आच्छादक फलन, ठीक है, या ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला होता है, ये वाला, यानी कोडोमेन में अपन एक एलिमेंट b मानते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट b है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट b बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमारी कोडोमेन r से r है, तो कोडोमेन भी यहां पर देखो रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर यानी ये तो हो गई डोमेन और ये क्या हो गई, कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर अपन ने एक कांस्टेंट b लेट किया, देखो b बिलोंग्स टू क्या हो गया, r। क्लियर हुई बात। अब हमको क्या करना है, इसमें भी पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, fb इक्वल टू a। यहां a क्या है, a इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। तो fb इक्वल टू a पुट करना पड़ेगा। तो जहां भी फंक्शन के अंदर x है वहां पर b पुट कर दो। देखो तो 3 माइनस 4b, तो इज इक्वल टू क्या पुट किया हमने, a। अब ये जो a की वैल्यू है, ये अगर इससे बिलोंग कर जाए रियल नंबर से, देखो क्वेश्चन में क्या होता है, a की वैल्यू अगर रियल नंबर से बिलोंग कर जाए, यानी यहां पे अगर a की वैल्यू डोमेन के अंदर अपन को मिल जाए, यानी कैसे मिल जाए, डोमेन कैसा है हमारा, रियल नंबर से। अगर a की वैल्यू रियल नंबर मिल जाएगी तो हम क्या कह देंगे, ये कैसा फलन है, आच्छादक फलन है। एंड में प्रूफ यही करना होता है कि देखो b यहां पर लेट करते हैं कि b इससे बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन में। कोडोमेन कैसा है, रियल नंबर। हमने लिख दिया भाई लेट, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि b जो है बिलोंग्स टू r है, ये पहली चीज लेट की। दूसरा फिर क्या करेंगे, fb को a के बराबर पुट करेंगे, वेयर a इज एनी कांस्टेंट, जहां a कोई भी नियतांक है। ये लिखने के बाद जहां भी फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, b पुट कर दिया वेरिएबल के प्लेस पे। तो देखिए वेरिएबल के प्लेस पे b पुट हो गया, उसको किसके बराबर पुट कर दिया, a के बराबर। अब ये जो a की वैल्यू है, ये अगर इससे बिलोंग कर जाए, इससे यानी रियल नंबर हो जाए, तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन कैसा है, आच्छादक। अगर a की वैल्यू रियल नंबर नहीं मिलेगी तो फंक्शन आच्छादक या ऑन टू नहीं होगा।
ठीक है, तो अब देखो b की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं b की वैल्यू मान लीजिए -1 पुट करता हूं, b की वैल्यू -1 पुट की, तो आंसर क्या आया देखो, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां 4 बन जा 4, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 7, a की वैल्यू मिलेगी मुझे 7। अब देखो यहां पर अगर मैं b की वैल्यू प्लस की 1 रखता हूं, ठीक है, b की वैल्यू प्लस का 1 रखा तो क्या बनेगा, 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a। तो यानी 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बना, माइनस का 1। अगर 0 पुट करते हैं, चलिए एक बार लास्ट बार 0 को पुट करके देख लेते हैं। b की वैल्यू मैंने 0 पुट की, ठीक है, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3। तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3। तो देखो हमने नेगेटिव वैल्यू भी पुट करके देख ली b की, पॉजिटिव वैल्यू भी पुट करके देख ली और 0 भी पुट करके देख लिया, क्योंकि रियल नंबर है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, अपॉन में, डेसिमल, दशमलव वाली कोई भी वैल्यूज पुट करें, हमें जो a की वैल्यूज मिली है, देखो ये हर बार जो a की वैल्यू हमको मिल रही है वो कैसी मिल रही है, एक रियल नंबर मिल रही है। अतः अपन क्या कहेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b, b के प्रत्येक मान के लिए, हिंदी में क्या लिखेंगे, b के प्रत्येक मान के लिए a बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b a बिलोंग्स टू r, b के प्रत्येक मान के लिए a बिलोंग्स टू क्या है, r, a r से संबंधित है। अतः दिया गया फंक्शन कैसा है, आच्छादक या ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो क्योंकि ये एक भी है, आच्छादक भी है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए इस फंक्शन को क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी एक ही आच्छादक। क्लियर हो गई बात। ये अभी अगले क्वेश्चन में फिर से आपको समझा दूंगा, ये चीज और ये चीज दोनों बहुत इजी है, आप ढंग से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोसेस यही करना है दोनों बार, ठीक है। अब देखिए 7th का सेकंड पार्ट हमको दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है और r से r में, यानी हमारा जो ये होगा ये भी एक कैसा नंबर होगा, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, -∞ से +∞ तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको ये हो गया प्रांत, ठीक है, या इसको कहेंगे डोमेन, और ये जो है बी सेट, इसको कहेंगे सहप्रांत, सहप्रांत या कोडोमेन। ये भी कैसा नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा। तो इस प्रकार से एक फंक्शन हमको दे रखा है, ठीक है। तो अब बताना है कि ये कैसा फंक्शन है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन की क्या खासियत होती है कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, एक भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो पहले देखो एक फलन हमको, इसका रिफ्लेक्शन इसमें आने आ रहा, तो इसमें देखो एक और आच्छादक दोनों हमको बताना है। तो ये तो हम पहले लिखते हैं इसमें एक फलन, एक फलन की जांच करनी है हमको, यानी 1 1 की चेक करना है। तो 1 1 के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो दोनों रियल नंबर है, तो दो कांस्टेंट हम लेट करेंगे, a, b बिलोंग्स टू, देखो रियल से रियल नंबर में है तो दोनों के लिए अपन कॉमन r लिख देंगे, अगर अलग अलग होता दोनों को अलग अलग लेट करते। अब देखो, ठीक है, अब क्या होगा, पुट fa इक्वल टू fb, दो अलग अलग जो कांस्टेंट लेट किए वो अपन को फंक्शन में पुट करना है, वेरिएबल की जगह। तो देखो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर। तो 1 से 1 कट हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा, a इक्वल टू बी। तो a इक्वल टू बी जैसे ही मिलेगा हमको, हम क्या कह देंगे, फंक्शन एक कैसा है, 1 1 फंक्शन है, यानी एक की फलन है, ठीक है। ये अपन एंड में लिखेंगे, सिंस वी गॉट a इक्वल टू बी दैट्स व्हाई फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अतः यह दिया गया फलन एक की फलन है। अब इसको किसके लिए चेक करेंगे, ऑन टू के लिए, ऑन टू या आच्छादक।
आच्छादक के लिए चेक करना है तो क्या लिखेंगे, देखिए अपन को इस वाले सह प्रांत यानी को डोमेन के अंदर एक कोई कांस्टेंट बी लेट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट बी बिलोंग्स टू आर, माना बी आर से संबंधित कोई कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, एफ बी यानी फंक्शन के अंदर ये बी पुट करना है वेरिएबल के प्लेस पे। तो एफ बी बराबर ए रखने पर, एफ बी बराबर ए रखने पर, ठीक है। तो फंक्शन में जहां भी एक्स स्क्वायर था वहां पर अपन क्या पुट करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर की जगह बी पुट करना है। तो 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए। यहां तक हमें मिल गया। अब देखो अगर ए की वैल्यू रियल नंबर हमको मिलती है तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन कैसा है, एक ऑन टू फंक्शन है। तो अब देखो यहां पर b की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, माइनस, प्लस और 0। तो सबसे पहले माइनस रखते हैं, b की वैल्यू मैंने पुट की -1 ज्यादा बेटर रहता है। तो -1 पुट की तो यहां पर क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा 1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, ठीक है। फिर b की वैल्यू हम पुट करेंगे 0। तो b की वैल्यू जैसे ही 0 पुट की तो a इक्वल टू क्या मिल गया 1, ठीक है। अब अगर b की वैल्यू हम पुट करते हैं प्लस का 1, ठीक है, तो प्लस का 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1। तो यहां पर मिलेगा क्या 1 + 1 इज इक्वल टू a। तो 1 + 1 कितना होगा 2। बात समझ में आ गई आपको। अगर माइनस का नंबर रखा, कोई भी नंबर रखा, अब एक बार आपको फ्रैक्शन नंबर भी रख के चेक कर सकते हैं। जैसे 1/2 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/4। आंसर कितना आएगा 4 - 1 यानी 3/4। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/4। तो देखिए हमने b की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी, -1, 1, 0, 1/4, यानी अलग अलग वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज भी रख के देख ली और पॉजिटिव वैल्यू भी रख के देख ली। सब में a का जो वैल्यू आ रही है ना, वो कैसी वैल्यू आ रही है, ये देखो, ये सारे के सारे कैसे हैं रियल नंबर। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, यहां पर क्या लिखेंगे, नीचे यहां पे लिख देता हूं, या ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू रियल नंबर, b के सभी मानों के लिए a हमको कैसा मिल रहा है, एक रियल नंबर मिल रहा है। फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r, b के सभी वास्तविक मानों के लिए हमें a एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही है, यानी a किससे बिलोंग हो रहा है r से। यही बात कही है, इसमें अपन ने b को लेट किया तो हमें जो a है वो भी यहीं पे मिलना चाहिए था, यानी कैसा मिलना चाहिए था, रियल नंबर मिलना चाहिए था। देखिए तो हमको रियल नंबर ही मिल रहा है। क्लियर हो गई बात। अतः फंक्शन जो है वो एक ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन होगा। सो द फंक्शन विल बी ऑन टू और सर्जेक्टिव, यानी फलन कैसा होगा आच्छादक। अब फलन ऑन टू आच्छादक भी है और एक की 1 भी है, तो फंक्शन कैसा, दोनों अगर हो जाता है तो अपन कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन है, एक की आच्छादक फलन है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8th है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टिपिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझते हैं। A and B are two sets, यानी दो समुच्चय दे रखे हैं अपन को, सेट दे रखे हैं A और B। अब वो क्या कह रहा है, फंक्शन किस प्रकार है कि A क्रॉस B जब करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, B क्रॉस A के अंदर। देखना कैसे, दो सेट है, यानी इसको ऐसे इसने एक्सप्लेन किया है कि A B जो है उसका क्रम बदल जाता है ना। A B जो है वो किस में बदल जाता है, B A के अंदर। तो इसको ऐसे समझते हैं, दो सेट हमारे पास दे रखे हैं, ये तो सेट A हो गया और ये दूसरा सेट B हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जो है ये AB है तो ये क्या हो जाएगा BA। समझ में आ गई। अब अलग अलग है, जैसे अपन गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर लिख देते हैं। अगर A1 B1 है तो किस में बदल जाएगा, B1 A1 में। अगर A2 B2 है तो किस में बदल जाएगा, B2 A2 में। अगर A3 B3 है तो किस में बदल जाएगा, B3 A3 में। ऐसे चलता जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो अब देखो ये रिलेशन में ये क्या कह रहा है, फंक्शन है, ये AB BA में बदल गया तो ये इससे क्या हो गया कनेक्टेड, क्योंकि इसने गिवन है कि फंक्शन इस प्रकार अपन को दे रखा है कि A1 B1 जो है वो B1 A1 में कन्वर्ट हो रहा है, ये दिया इसने, ठीक है। तो यहां भी ये जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा। तो
इसके सारे ए के जितने भी एलिमेंट्स अवयव हैं वो इसके एक इंडिविजुअल यानी डिफरेंट एक के साथ एक का ही संबंध होगा, ये इसके साथ नहीं रिलेशन में हो सकता क्योंकि ए बी है बी ए, तो जितने भी नंबर होंगे वो एक दूसरे को रिवर्स कर देंगे, A1 B1 अपनी जगह चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा B1 A1, A2 B2 अपनी जगह चेंज करके B2 A2। इस प्रकार इंडिविजुअल केवल इंडिविजुअल के साथ ही जुड़ेगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो ये हैं ये डिफरेंट डिफरेंट के साथ ही ऐड होंगे। इस प्रकार ये कैसा फंक्शन हो गया, एक कैसा फंक्शन हो गया, 1-1 फंक्शन हो गया, यानी एक एक की फलन तो हो गया। अब दूसरा आच्छादक, आच्छादक यानी ऑन टू फंक्शन देखना है, तो ऑन टू देखो इसके लिए ये है, जब A1 B1 लिखते हैं तो उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, A2 B2 लिखता है तो उसका रिवर्स हो जाता है, यानी हर कोडोमेन की रेंज के लिए, हर कोडोमेन की रेंज के लिए एक डोमेन के अंदर एक एलिमेंट पहले से बैठा है। ये केवल तभी पॉसिबल है जब यहां पर एक एलिमेंट होगा। B1 A1 कब पॉसिबल है, जब डोमेन यानी प्रांत के अंदर हमारे पास क्या है, A1 B1 है, A1 B1 है, तभी B1 A1 की पॉसिबिलिटी है। अतः ये फंक्शन भी कैसा हो गया, ये एक आच्छादक यानी ऑन टू फंक्शन भी हो गया, यानी 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, एक बाइजेक्टिव यानी एक एक ही आच्छादक फलन हो गया। तो अब इसके अंदर थियरी पार्ट मुझे लगता नहीं है कोई हो सकता है, ठीक है ना, तो क्योंकि अजीब सा पार्ट है तो अपन इसमें सिर्फ इतना ही लिखेंगे, या थ्योरी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें उस प्रकार की, अगर उसका एक्सप्लेनेशन आपको जमता है तो आप वैसे उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, वरना वही स्टार्टिंग की लाइन लिख देंगे, प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, अतः यह फलन कैसा है, एक एक ही फलन है। या इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए हैविंग डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। देखो डोमेन के एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेज है किसमें, कोडोमेन में। सो दिस फंक्शन इज ए 1-1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। और आच्छादक फलन या ऑन टू फंक्शन के लिए अपन क्या लिखेंगे कि गिवन इस दिए हुए फलन में सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के सभी अवयव से जुड़े हुए हैं, कोई भी बचा हुआ नहीं है, इसलिए यह फलन कैसा है, एक आच्छादक फलन है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज कनेक्टेड या इज इन रिलेशन विथ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, सो इट इज ए ऑन टू फंक्शन। ऑन टू यानी आच्छादक फलन। अब देखो ये एक एक भी है, आच्छादक भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव यानी एक एक ही आच्छादक ये है। अब इसके अंदर थ्योरी में अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इक्वेशन दे रखी होती तो अपन इजीली कर सकते थे, वरना इसकी थ्योरी पार्ट लिख देंगे वही सफिशिएंट होगा। नंबर हमारा 9th है, वो दे रखा है fn, इस बार वेरिएबल n दे दिया है, तो क्या लिखता है अपने को यहाँ पे n+1/2। अगर फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है, इस प्रकार परिभाषित है, तब n की वैल्यू हमको क्या लेनी है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। और जब फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है, इस प्रकार परिभाषित है, n/2 है, तो हमको n की वैल्यू क्या लेनी है, इवन नंबर यानी सम संख्या। तो इस कंडीशन में देखो अपन को ये कहां से कहां तक दे रहा है, fn से n में, तो फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर है। तो यहां पर फंक्शन दो पार्ट में, इसलिए अपन वो थ्योरेटिकल अपन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो नहीं करेंगे, पहले अपन चेक करेंगे है या नहीं है, अगर होगा तो एक्सप्लेनेशन देंगे, अन्यथा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्शन हटाते हैं। अब देखो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर को एक बार बनाते हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं जो है वो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलती है। तो देखो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहां भी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, यानी ये तो हो गया देखो प्रांत, ये क्या है प्रांत, और ये है सह प्रांत, सह प्रांत। ये हो गया डोमेन और ये क्या हो गई रेंज, सॉरी कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन। तो यहां पर ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इसके अंदर ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन कैसा है वो चेक करते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, देखो ऑड नंबर पुट करना है मुझे, विषम संख्या, तो यहां पर पुट करेंगे, इवन नंबर पुट करना है तो यहां करेंगे। तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 1, देखो
n बराबर मैंने पुट किया 1, तो फंक्शन क्या बन गया fx, यानी इनपुट fn, सॉरी ये तो मैंने इनपुट दिया यानी यहां से, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा देखो 1 + 1/2, तो 2/2 कितना आया 1, तो 1 देने पर मुझे आंसर कितना मिला 1। अब n की वैल्यू मैं पुट करूंगा 2, n की वैल्यू 2 कहां पुट करूंगा, ये एक सम संख्या यानी इवन नंबर, तो यहां पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो fn जो है वो हमें क्या मिलेगा 2/2, 2/2 कितना होगा 1, यानी 2 पुट करने पर भी हमें आंसर कितना मिला 1। एक और चेक करते हैं, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 3 कैसा नंबर, एक ऑड नंबर, विषम संख्या, तो यहां पुट करेंगे तो देखो fn की वैल्यू हमें क्या मिलेगी इस बार 3 + 1/2, तो यानी 4/2, आंसर कितना आएगा 2। n की वैल्यू चेक करेंगे हम 4, तो fn क्या मिलेगा देखो 4 कहां पुट करेंगे, इवन नंबर, इन सम संख्या यहां पे, तो क्या बनेगा 4/2, आंसर क्या आएगा 2। तो पैटर्न पता पड़ गया हमको, देखो 3 पुट करने पर भी आंसर मिला 2, 4 पुट करने पर भी आंसर मिला 2, तो फंक्शन कैसा हो गया, एक ही हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट हमको इमेज मिलनी चाहिए थी, इसका डिफरेंट रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन यहां पर देखो मैनी के लिए 1, यहां पर भी मैनी के लिए 1, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए अगर एक परछाई हो, उनकी एक इमेज हो, तो ये 1 फंक्शन नहीं होगा। तो देखो 3 और 4 के लिए भी क्या बनेगा 2, इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि नंबर अपन को 1 से लगा के इन्फिनिटी तक चलना है, तो 5 6 लेंगे 7 8 लेंगे तो उनके लिए भी एक ही नंबर बनेगा। जैसे अगर मान लो यहां पर 5 लेंगे तो 5 + 1/2 यानी 6/2 कितना आंसर आएगा 3, और यहां पर 6 लेंगे 6/2 3, तो 5 और 6 के लिए रिजल्ट क्या बनेगा 3। तो ऑब्वियसली इस मैपिंग डायग्राम को देख के अपन को समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन जो है वो 1 फंक्शन नहीं है, लेकिन देखो 5 6 के लिए भी क्या होगा 3, 7 8 के लिए क्या होगा 4, इस प्रकार ये सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। आई बात समझ में, सेट बी यानी सहप्रांत या कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, वो रिलेट होंगे किससे, ए से, यानी प्रांत या डोमेन से। समझ में आ गई बात, यानी फंक्शन है, पहली बात फंक्शन है, 1 फंक्शन एक ही फलन नहीं है, ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट इन रिलेशन होंगे किससे, ए के सारे एलिमेंट्स से। आगे बात समझ में, तो यहां पर एक चीज लिख देंगे, बाय ओवरव्यूइंग मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम को देखने पर वी कैन इजीली कंक्लूड दैट द फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन बट इट इज ऑन टू फंक्शन। मैपिंग डायग्राम को देख के हम यह बता, आरेख चित्र हिंदी में इसको कहेंगे, आरेख चित्र को देखकर हम क्लियरली हम बता सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन एक ही फलन नहीं है, जबकि वह फंक्शन एक कौन सा फंक्शन होगा, आच्छादक फलन होगा। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, इतना है, क्योंकि ये थोड़ा अलग अलग है, वरना इसका एक्सप्लेनेशन भी अपन दे देते हैं, इसको 2 अलग अलग चीजों को प्रूफ करना पड़ेगा, या कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करेंगे इतना लिख देंगे तो भी आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है, जिसमें हमको एक सेट दे रखा है रियल नंबर इन वास्तविक संख्या, उसमें अपन को 3 इंक्लूड नहीं करना है। एक रियल नंबर का सेट ही नहीं, -∞ से +∞ तक कैसा भी नंबर, लेकिन उसमें 3 नहीं होना चाहिए। और बी दूसरा सेट हमको दे रखा है जिसमें सारे रियल नंबर लेने हैं, उसमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं करना है 3, क्योंकि अगर यहां पर 3 पुट कर देते हैं x की जगह पे, देखो अगर x के प्लेस पे यहां पर 3 पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, 3 - 3 कितना होगा 0, तो अपॉन में 0 आएगा तो ये पूरी टर्म कैसी बन जाएगी अनंत यानी इन्फिनिटी, इसलिए यहां पर ये कह रहा है 3 इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको एक एग्जांपल से अपन बना के देखते हैं कि 1 ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये सेट हो गया A, ये हो गया सेट B। अब डिफरेंट वैल्यूज हमको लेनी है यहां से A से, ठीक है ना। तो R की डिफरेंट वैल्यूज हम लेते हैं, कोई भी मन से ले सकते हैं, माइनस के नंबर ले लो, प्लस के नंबर ले लो। देखो माइनस का नंबर लेके देखते हैं, कुछ भी -2 -1 अब यहां पे लिख देते हैं अपन 0 1 2, कहां तक, या इसको ऐसे -2 ऊपर कहां तक जाएगा, ये माइनस की इन्फिनिटी तक, नीचे कहां तक जाएगा प्लस की इन्फिनिटी तक। तो देखो जैसे ही -2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अलग अलग अपन एग्जांपल रख के देख लेते हैं। f
कि x की जगह अगर -2 पुट किया तो -2 कितना हो गया, माइनस का 4, -2 -3 कितना हो गया, माइनस का 5, कट गया, आंसर कितना है 4/5। ठीक है, तो यानी -2 के लिए इसकी ये जो रियल नंबर है इसमें 1 नहीं आना चाहिए, बस अपन को ये ध्यान रखना है। तो सारे के सारे नंबर अपन -∞ से शुरू होगा, ये भी ऐसे ही होगा -∞, इस सेट के अंदर ही समझना इसको। ठीक है, तो इस कोडोमेन यानी सह प्रांत के अंदर 4/5 भी होगा। अब जैसे -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो f इज इक्वल्स टू -1 पे, तो -1 -2 कितना बनेगा, -3, -1 -3 कितना बनेगा, माइनस का 4, तो कितना बना है यहां पर 3/4। तो 1 के लिए आंसर क्या आया 3/4। अब पुट करते हैं 0 जैसे ही पुट करेंगे तो देखो 0 - 2, x की जगह हमने पुट किया 0 -2 अपॉन 0 -3, तो -2/-3, तो f0 की जो वैल्यू है वो कितनी बनी, माइनस कट गया तो आंसर आएगा 2/3। तो यहां पे हमने पुट कर दिया 2/3। अब 1 पुट करेंगे तो देखो 1 - 2 अपॉन 1 - 3, तो 1 - 2 कितना आया, माइनस का 1, और 1 - 3 कितना हुआ, माइनस का 2, कट के आंसर कितना आया 1/2। तो 2 पुट हम करेंगे तो 2 - 2, देखो यहां पर क्या होगा, f यहां पर हमने 1 पुट किया, ये क्या किया था 1, और अब f0 पुट कर दें, अगर 0 नहीं सॉरी 2, अब हम 2 पुट कर दें तो 2 - 2, देखो ये 2 - 2 कितना होगा 0, तो 0 अपॉन 2 - 3, माइनस का 1, आंसर कितना आएगा 0। तो 2 पुट करने पर आंसर कितना आ रहा है 0। तो हर डिफरेंट अलग वैल्यू के लिए हमारे पास जो आंसर है वो कैसा आ रहा है, अलग आंसर आ रहा है, यानी फंक्शन कैसा हो गया 1 1, यानी एकैकी फलन हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर सारे एलिमेंट कवर होंगे या नहीं होंगे, होंगे। ऑब्वियस बात है कि अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग चीज आ रही है, तो कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा जिसके हर प्रांत के लिए एक कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट होगा, यानी हर डोमेन के एलिमेंट के लिए एक कोडोमेन में एलिमेंट होगा, हर प्रांत के लिए एक सह प्रांत में कोई ना कोई अवयव उससे जुड़ा हुआ होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि भाई वो एलिमेंट कौन सा होगा, वो एलिमेंट डायरेक्ट यहां पर पुट करके वो करने की आवश्यकता नहीं, अपन को एरो डायग्राम से क्लियरली विजिबल हो गया। अगर डिफरेंट होता ना ऐसे अलग अलग, तो अपन कह देते कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं, डाउट होता, लेकिन हर अलग अलग वैल्यू के लिए हर अलग अलग वैल्यूज आ रही है, यहां दिख रहा है माइनस की भी ले ली प्लस की भी ले ली, बात खत्म। ठीक है, अब अगर आ गया तो इसको अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं चाहते तो, ये सिंपल है इसलिए इसको वेरीफाई करके दे। कॉम्प्लिकेटेड आते तो अपन थियोरेटिकल चीजें भी लिख सकते हैं, उसमें 2-3 जैसा आया था इवन ऑड सम विषम वाला, तो उसको करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसको अपन इजीली कर सकते हैं। तो इसको चेक करते हैं, ये एकैकी फलन की एक्सप्लेन करके बता देते हैं, एकैकी या 1 1। ठीक है, 1 1 या एकैकी फलन होगा। तो अब इसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, लेट a एंड b बिलोंग्स टू R, माना A और B किस में बिलोंग करते हैं, A तो बिलोंग कर रहा है, चलो अलग अलग करना पड़ेगा इसको, A बिलोंग्स टू R - 3, ठीक है, और B बिलोंग्स टू R - 1, ये आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये 2 चीज लिख दी लेट। फिर अपन क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में A और B पुट करेंगे। तो देखो पुट करते हैं fa = fb, ठीक है, तो fa लिखा हमने, तो a - 2 अपॉन a - 3, इधर क्या हो जाएगा b - 2 अपॉन b - 3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए b - 3 को इधर भेज दिया, इधर क्या आएगा a - 2, यहां पे आ जाएगा b - 3, यहां पर क्या आएगा a - 3, यहां पे आ जाएगा b - 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे a को b से तो क्या आएगा ab, a को 3 से तो -3 है, इसको ये आ जाएगा माइनस का 2b, ये क्या है माइनस का 2b, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 6। इधर सॉल्व करेंगे, a को b से किया आएगा ab, a को 2 से किया तो माइनस का 2a, माइनस को 3 को b से किया तो माइनस का 3b, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब देखो ab से ab कट हो गया, अब 6 से 6 कट हो गया, इधर क्या बचा 3a माइनस का,
तो इधर लिखते हैं, देखो सारे ए वाले एक तरफ रख देते हैं, बी वाले एक तरफ रख देंगे। तो ये 3a इधर छो पड़ा, ये हमने माइनस का 3a, ये माइनस का 2a इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया प्लस का 2a। अब b वाले टर्म्स उधर भेजते हैं, देखो उधर पहले से एक b पड़ा है माइनस का 3b, और माइनस का 2 भी उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो 3a माइनस का और 2b प्लस का, तो क्या होगा माइनस का a, यहां पर माइनस का 3b प्लस का 2b, ये b होगा, यहां पर b एक तरफ किए थे तो b बनेगा। तो माइनस का 3b प्लस का 2b क्या बनेगा, माइनस का b, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू b। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर ये लेट करते हैं हम, ठीक है, और आंसर में a इक्वल टू b मिल जाता है, तो फंक्शन कैसा होगा, एक 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन मतलब एक ही फलन होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये आपने इस तरह से चेक करना है। दूसरा अपन इसके अंदर चेक कर सकते हैं, कौन सा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का तरीका आपको बता रखा है, यहां पर b लेट कर देंगे। देखिए मैं आपको इसको यहां से रफ करता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट b बिलोंग्स टू, b किसमें से लेना है, इसमें से, तो b बिलोंग्स टू r-1, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे, सबसे पहले ये कर दिया, अब लिखेंगे fb इज इक्वल्स टू a रखने पर, fb इज इक्वल्स टू a रखने पर। तो देखो x के प्लेस पे हमको b पुट करना है, तो b -2 अपॉन b -3 इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, a। अब देखिए यहां पर a की जो वैल्यू है वो b के हर वैल्यू पे, a की वैल्यू किसमें आएगी, इसमें, क्योंकि अपन को 3 नहीं पुट करना है। तो जैसे यहां पर 3 नहीं पुट करेंगे, उसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए b की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो a क्या आएगा, इसी के अंदर हमको मिलेगा, इसी रेंज में। तो अपन क्या कहेंगे, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r-1, a जो है वो किससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा। तो अपन क्या लिख देंगे, r-3 इसके लिए कर रहा है, तो अपन ये फंक्शन कैसा हो गया, आच्छादक फलन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमने बता दिया कि 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, इजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमको दे रखा है, fx इज इक्वल्स टू x⁴ फंक्शन जो है वो r से r के अंदर है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फंक्शन r से r में, तो पहले इसको एक बार चेक करते हैं, अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं। यानी ये तो हो गया डोमेन और ये क्या होगा, कोडोमेन। यानी यहां पर तो अपन को इनपुट देना है और ये आउटपुट। इनपुट से आउटपुट दोनों कैसे नंबर आने चाहिए, रियल नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो सारे रियल नंबर्स हैं, यानी -∞ से +∞ तक सारे नंबर है। अब यहां पर नंबर पुट करते हैं, देखो -2 ये डैश 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 करके -2 -1 0 1 2 3 और डैश डैश डैश। यहां पर देखते हैं, अब यहां -∞, ठीक है। अब 1 की पावर -4। अब देखो इसको चेक करते हैं, -∞ से +∞ तक नंबर अपन को लेने हैं। अब जब मैं -1 की पावर या -2 की पावर, पहले -2 की पावर 4 करता हूं, तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 16, ठीक है। और वो भी कैसा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पर रखेंगे -1, इसकी पावर 4, तो आंसर आएगा +1। फिर रखेंगे 2 की पावर 4, तो भी आएगा 16, और 1 रखूंगा तो भी कितना आएगा, 1 ही मिलेगा। तो इसी से अपन को चीज क्लियर हो जाती है कि भाई जो आंसर है वो हमको किस प्रकार से मिलेगा, सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। क्योंकि मैं कोई भी नंबर रखूंगा, ये पावर जो 4 है ना, पावर 4 ये हमेशा पॉजिटिव बना देगी, कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर की। देखो कोई भी नंबर हमारे पास अगर नेगेटिव है, उसकी पावर इवन है, इवन नंबर है, तो वो कैसा रिजल्ट देगी, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। वो हमेशा हमको कैसा रिजल्ट देगी, पॉजिटिव, यानी धनात्मक रिजल्ट देगी। तो अब इसी को समझते हैं। देखो यहां से 1 2 3 4 ऐसे करके यहां तक चलेगा, ये मान लीजिए 15, ये आएगा 16, ये आएगा 17 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये भी रियल नंबर से, ये भी रियल नंबर से।
तो अब जब मैं -2 पुट करूंगा तो -2 का आंसर कितना आएगा 16, ये देखो। -1 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। 2 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 16, 1 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1। तो देखो ये -2 और 2 के लिए फंक्शन कैसा है, एक ही, मतलब -2 और 2 के लिए जो आंसर है वो एक आ रहा है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक ही को डोमेन में एक ही एलिमेंट मिल रहा है। -2 के लिए आंसर कितना आ रहा है 16, और -1 और 1 के लिए, -1 और 1 के लिए भी यहां पर हमको आंसर क्या मिल रहा है, वही एक ही आंसर मिल रहा है। तो दो अलग अलग डोमेन के एलिमेंट्स के लिए को डोमेन का एक ही रिफ्लेक्शन मिलना, हमको रिफ्लेक्शन या उसको क्या कह सकते हैं इमेज मिलना, या उससे एक से ही रिलेशन होना, वो किस प्रकार का फंक्शन होगा, मैनी वन, यानी 1-1 फंक्शन ये नहीं होगा, ये 1-1 या एक की जो फलन है वो नहीं होगा। क्लियर बात हो गई। अब ये तो पता पड़ गया एक की फंक्शन नहीं है। अब इसके अंदर सारे जो आंसर है, मैंने बताया नेगेटिव नहीं आके कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो अपने पास 1 से ऊपर वाले, जैसे ये मैंने यहां 1 लिखा, इसको ऐसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, अगर 1 से ऊपर ये होगा 0, -1, -2, -3 अप टू माइनस का इंफिनिटी। तो माइनस के नंबर तो इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि सारे नंबर कैसे आएंगे, पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। अतः ये जो माइनस के सारे टर्म्स है वो इसमें कवर नहीं हो पाएंगी। तो को डोमेन यानी सह प्रांत के अंदर अगर एक भी एलिमेंट रह जाता है तो वह आच्छादक फलन या ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसलिए क्योंकि नेगेटिव नंबर इसमें आएंगे नहीं, इसलिए ये आच्छादक या ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये ना तो 1-1 है ना ही ऑन टू है, यानी ये कुल मिला के बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। 1-1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है और सरजेक्टिव भी नहीं है, एक ही नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो इसमें से चारों में से जो ऑप्शन है वो होगा चौथा, ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है, ना ही 1-1 है ना ही ऑन टू फंक्शन है। चीज समझ में आ गई आपको, सिर्फ ऑप्शन बताना था इसलिए आपको ऐसे, वरना यहां पर अपन वो वाला प्रोसेस भी करके देख सकते थे, ए और बी दो वेरिएबल कांस्टेंट लेके उसको कट करके a = b आता ही नहीं है, ठीक है, तो बस वो अपन को करना था। अब ये नहीं है, यही पता पड़ गया तो उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, वो थियोरेटिकल पार्ट ही लिखना है अपन को सिर्फ, अगर हो तो। लेकिन यहाँ पर तो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन जो सही है उसको सेलेक्ट कर लेना है बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 दे रखा है, एक फंक्शन fx = 3x क्वेश्चन में गिवन है, f r से r में डिफाइन है, परिभाषित है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसमें ऑप्शन बताना है तो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, पहले अपन चेक करते हैं ये है या नहीं। r से r यानी सारे नंबर कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स। तो अब मान लीजिए ये इंफिनिटी से लगा के प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब अपन को ध्यान ये रखना है, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो नेगेटिव नंबर भी लेके देख लो, पॉजिटिव नंबर भी लेके देख लो, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अब डैश डैश करके यहां पे -2 रखता हूं, -1 0 1 2 डैश डैश डैश, ठीक है। अब जैसे ही मैं f यहां पे -2 रखूंगा, फंक्शन में 3 के x के प्लेस पे -2, 3 2 6, और वो भी किसका, माइनस का। अब f -1, तो -1 पुट किया अगर मैंने, तो -1 के लिए क्या होगा, -1 को 3 से तो कितना आएगा -3। अब 0 पुट करते हैं, तो 0 करने पर 0, f की वैल्यू अब मान लीजिए मैं पुट करता हूं 1, तो 3 1 3, f की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं 2, तो 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6, यानी डिफरेंट के लिए डिफरेंट आ रहा है। अब मान लो मैं f की वैल्यू पुट करता हूं यहां पर 1/3, x की वैल्यू, सॉरी f नहीं, x की, सॉरी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू अगर 1/3 पुट करता हूं, यहां पर होगी 1/3, इसके बीच में 1 और 0 के बीच में 1/3 पुट की, तो आंसर कितना आएगा, देखो 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट गया, आंसर आएगा 1। अगर मैं f की वैल्यू -1/3 रखता हूं तो कितना आएगा, -1, यानी सारी वैल्यूज मिलेगी अपन, क्योंकि रियल से रियल है, तो देखो ये भी एक रियल नंबर है, अपॉन वाला, माइनस वाला, सारे नंबर अपन ने रख के देख लिए, सभी के लिए अलग अलग इमेज मिल रही है। तो जैसे 1/3 है तो वो कहां आएगा, 1 और 0 के बीच में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो 1/3,
ये मैंने पुट किया 1/3, 1 2, यहां पे 0 और 1 के बीच में माइनस का 1/3, या एक बार लिख ही देते हैं ताकि चीज क्लियर हो जाए आपके लिए। 1/3 माइनस का 1 माइनस का 2। तो अब इनके लिए आंसर क्या बनेंगे, देखो माइनस इन्फिनिटी से लगा के क्या क्या आंसर आ रहा है, माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 1 0 3 6 और 1, तो 1 यहां पे लिख देते हैं 1 2 1 2 3, ये 2 भी कहीं ना कहीं होगा, अपन ने जो आया सिर्फ वो ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 यहां पे मिलेगा 3 6 अप टू इंफिनिटी। तो 2 के लिए बन रहा है देखो माइनस का 6, -1 के लिए बन रहा है माइनस का 3, 1/3 के लिए बन रहा है माइनस का 0 के लिए 0, 1/3 के लिए 1, 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, और इस प्रकार सभी इंडिविजुअल हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इसके अंदर एक कोई ना कोई इमेज होती ही है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहां पे 1/3 रखा तो अपने पास 1 आ गया, माइनस का 1/3 रखा तो माइनस का 1 आ गया। ऐसे और भी वैल्यूज रखेंगे, जैसे मान लो x के प्लेस पे मैं 1/6 रखता हूं, ठीक है ना, तो 3 × 1/6 ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1/2। तो इसमें एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो अछूता रह जाए। आ रही है बात समझ में? तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 फंक्शन होगा, क्योंकि देखो इंडिविजुअल के लिए आंसर इंडिविजुअली मिल रहा है, डिफरेंट के लिए डिफरेंट आंसर मिल रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये कैसा 1 यानी एक ही फलन होगा, और अच्छा तक भी, क्योंकि सारे के सारे कवर होंगे। क्लियर है? तो ये 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, यानी ये कैसा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव, एक ही आच्छादक फलन हो गया। इसका आंसर है एक ही आच्छादक। फलन आच्छादक रहता है, एक ही आच्छादक, यानी 1 ऑन टू फंक्शन ये होगा। ये बताना था आपको सिर्फ इसी, क्योंकि अपन को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करना है, तो बस आप यहां पे पुट कर दो। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, 1 के लिए करते हैं तो a और b बिलोंग्स टू क्या होंगे, r। तो देखो यहां पर पुट करते हैं, 3a इक्वल टू क्या हुआ 3b, 3 से 3 कट गया, a इक्वल टू क्या आ गया b। तो ये कैसा हो गया 1 फंक्शन हो गया, एक ही फलन। आच्छादक के लिए चेक करना है, ऑन टू फंक्शन के लिए तो क्या होगा, देखो लेट क्या करेंगे, b बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r हो गया, तो पुट क्या करना है, fb इक्वल टू a, fb यहां पर b पुट कर देते, 3b इज इक्वल टू क्या आएगा a। अब b की अगर डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, b की कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो सारी वैल्यूज कैसी आएंगी, रियल नंबर ही आएंगी। जैसे मान लो 1 पुट किया b की जगह तो 3 1 = 3, 2 पुट किया 3 2 = 6, 3 पुट किया 3 3 = 9। तो a की कोई b की कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे, a के सारी वैल्यूज कैसी आएंगी, रियल वैल्यूज ही आएंगी, वास्तविक मान ही आएंगे। अतः फंक्शन कैसा हो गया, एक ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब ऑन टू भी है और 1 भी है, तो फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव, एक ही आच्छादक। क्लियर है? ये एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर पूछे तो, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।